ठीक पहुंच गए। नमस्ते जी, सबको नमस्ते। आचार्य जी आपके नमस्ते जो आचार्य जी। ये जो आचार्य जी। प्रतियोगिताएं चल रही हैं, नमस्ते जी। अब सुनिए, अब नमस्ते बंद करो। ये जो आपकी प्रतियोगिता के लिए आपने नाम भेजे और उसके बाद आप अपना जो कार्यक्रम है वो प्रस्तुत कर रहे हैं, कोई लेखक है अपना स्वरचित कविता भेज रहे हैं और कुछ गायन भेज रहे हैं। काफी कुछ हो गया, लेकिन अभी बिल्कुल कम नाम आए हैं। और कौन सी तारीख है आपको पता है? इसके लिए अंतिम तारीख कौन सी तारीख है? किसी को पता है तो हाथ खड़ा 11 करो। आचार्य जी 11 11 तारीख कल 1 बजे तक। कल। और हाँ जी, कल 1 बजे तक। आपके वहां का 1 बजे, इंडिया का 1 बजे है ये, यहाँ दुबई का 1 बजे नहीं है ये। उसी हिसाब से भेज देना। और जो जो आपने पुरुषार्थ कर लिया अब तक, उनके नाम सुन लो पहले, जो मेरे पास पहुंच चुके हैं। अपडेट मैंने अभी कर लिया, लास्ट में देख लिया। लास्ट में मेरे को गायन मिला है उसका, ये निशा भदौरिया का। अंत में मैंने ये पढ़ा, इसके बाद का पता नहीं। अब और 1 मिनट में कोई आया हो तो पता नहीं। अब गायन वाले सुन लो जिनके नाम मेरे पास पहुंच चुके हैं। सुषमा बजाज, सोनिया चौहान, निशा भदौरिया, अलका रावल, किरण शर्मा, सविता शर्मा, संतोष नंदवानी, स्नेहलता, सरला गुप्ता, नीरजा, प्रेम हंस। ये नाम है जी, लगभग 13 नाम है, 12 या 13 जो भी है। और जो स्वरचित कविता में उनके नाम सुन लो, कौन कौन है जिन्होंने भेज दिया। दमयंती गुप्ता, रेखा गर्ग, सुदर्शन मनचंदा, सुमन सूद, चंदा सचदेवा, सविता कपूर, आदर्श मेहता, गायत्री गुप्ता, विनय प्रभा जैन, मीना आर्या और गीता तिवारी और एक रामधारी। हाँ, 2 और भी हैं, निर्मला देवी और शकुंतला आर्या। ये 14 नाम है मेरे ख्याल है। मिथिलेश मंगला। मिथिलेश का तो मैंने अभी शायद नहीं पढ़ा होगा, या तो ये रह गया मिथिलेश मंगला का। मैं गलती से ना आपके नाम पे भेज दिया था। बस फिर इसीलिए नहीं पढ़ा होगा फिर। हाँ, नहीं हो पढ़ तो दिया, पर यहाँ लिखना रह गया। अच्छा, आचार्य जी मेरा चलिए नाम तो नहीं लिखा में, मैंने भी तो भेज दिया। हाँ, बबली ने भी भेज दिया। बबली देसवाल के नंबर लगे हैं कि नहीं, दिखाता हूँ 1 मिनट। बबली देसवाल, हाँ नंबर नहीं लगे, मैंने वैसे अभी सुन लिया था। आचार्य जी कईयों मैंने ने भी बड़ा, भेज दिया है। हाँ हाँ हाँ, आपने भी भेज दिया। 1 मिनट, आपका हाँ ऊपर है इंदिरा टांगरी, लेकिन आपने नाम नहीं भेजा था समय पर। आचार्य जी आपने नमस्ते। सिर्फ, आचार्य जी समय पे हाँ आपने जो डेट दी थी 8 तारीख को, ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से मैंने भेज दिया था। अच्छा, 8 को भेजा था। चलो ठीक है, मैंने अब ये सुन लिया और नंबर भी लगा दिए हैं। तो कईयों ने तो बहुत ही अच्छा गाया है और कुछ ने ध्यान नहीं रखा। इंदिरा जी का भी ऐसे ही है, जिसमें कह सकते हैं कि ध्यान नहीं रखा, या जो भी योग्यता है जिस प्रकार की, उसका कारण होता है उसमें कि हम गायन में ऐसा नहीं मान सकते कि गायन सबको आता ही है, ऐसा नहीं होता। ताल में, स्वर में कितना कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, तब जाकर के गायन आता है। अन्यथा गायन नहीं होता, वो कविता जैसा ही हो जाता है। क्योंकि स्वर, जब म्यूजिक आपको दे दिया तो इसका मतलब स्वर मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा तो फिर इसका मतलब गायन नहीं हो रहा है। इसमें और भी गलतियां हुई, आपकी नहीं है, औरों की भी है। वो जब अब पूरी बात करेंगे, परिणाम बताएंगे, तब तब बताएंगे सबको एक एक बात। और आपने पुस्तक के लिए तो बहुत अच्छा जो सहयोग किया, उसके लिए मेरे को एक और प्रेरणा मेरे को दी है डॉक्टर रचना चावला ने। जैसे पहले संतोष नंदवानी जी ने ये वाली प्रेरणा दी ना कि आचार्य जी इतना लिखा, इतना बोला, हम प्रश्नोत्तर कराए, वो कोई यार और संरक्षित कुछ भी नहीं है, वो तो बोल दिया, कह दिया, खत्म हो गया। तो संरक्षित करने का तरीका फिर आपने ही सुझाया, उन्होंने संतोष नंदवानी का पुस्तक ही छाप दो। तो अब बाकी ड्यूटी अब हम अपने, हमारे जो प्रिय हैं कुलभूषण जी बता रहे थे अभी, उनको ही सौंप दी है। उन्होंने कहा जैसे ही पुस्तकें मेरे पास पहुंचेंगी मैं भेजना शुरू कर दूंगा, क्योंकि मैं तो अब यहाँ लगभग 3 महीने हूँ, तो मैं तो नहीं भेज सकता। तो कुलभूषण जी ने कहा आचार्य जी बिल्कुल निश्चिंत होके जाओ, कोई बिल्कुल भी ऐसी ना सोचना कि ये काम नहीं होगा, बिल्कुल निश्चित रूप से होगा। तसल्ली से, आराम से, सब ढंग से, जैसा काम आप करते हो वैसे ही हम भी करेंगे। तो उनको बहुत बहुत साधुवाद। वो हमेशा सेवा के लिए तैयार रहते हैं और
बहुत सम्मान भी करते हैं और हमारे वाकई दिल के पास ही हैं, मित्र हैं जिसको हम कहते हैं। और आपने जो स्वरचित कविता लिखी है उसमें 5-6 तो बहुत अच्छी आई है, मैंने वो सब नंबर भी लगा दिए हैं। और बाकियों ने जो जहां जहां तुकबंदी वगैरह की है उसमें कुछ कमियां हैं अभी, जैसे कहीं कहीं जो वाक्य रचना होती है उसमें कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना भी जरूरी होता है जो लगे कि आप वास्तव कोई रचना कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, इसके लिए अब आपको दोष नहीं दे रहे हैं, अभी सिर्फ ये कह रहे हैं कि अभ्यास करते 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 ये चीजें आती हैं। एकदम से अचानक कोई एकदम में कोई रचनाकार नहीं बन जाता, उसमें पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। फिर जब पहले का परिणाम सामने आता है तो लगता है अच्छा कुछ कमी रही है, इसका मतलब और मेहनत करेंगे, और थोड़ा सोचेंगे, और चिंतन करेंगे, और पुस्तकों को पढ़ेंगे, औरों की जो गीत लिखे हैं उनको भी देखेंगे ध्यान से, तो बहुत अच्छा भी है। और कुछ कुछ अभी कमियां भी है, वो आपको बताएंगे बाद में। तो अब हम आज के लिए जो है, जो जैसे आप कहते रहे तो आचार्य जी बहुत पुरुषार्थ करते हो, तो हमने आज के लिए भी यहाँ पर ये अवकाश नहीं रखा। हमने कहा नहीं, पहुंचे हैं, इधर उधर सामान सब कुछ है, वो भी कोशिश कर दिया कि सारा का सारा सेटल कर दें और फिर कक्षा भी ले लें, ताकि हम किसी काम में आलसी ना कहलाएं। आलसी नहीं बनना होता है, पूर्ण पुरुषार्थ करना होता है। संभव हो जाए तो जरूर कर लेना चाहिए, संभव ना हो तो फिर क्षमा मांगना भी ठीक होता है, उसमें कोई बुराई नहीं। चलो जी, अब हम आ रहे हैं अपनी बात पर। आचार्य जी, एक हाँ, समस्या मेरी भी हल कर दो। मेरे पर बोलो। तक कैसे वो किताब पहुंचेगी? आप कहाँ रह रहे हो? मैं थाईलैंड में हूँ। हाँ, तो वहां नहीं पहुंचेगी वो, तब आप इधर आचार्य आ जी, जाओगे इंडिया। हाँ जी, इंदिरा टांगली जी ने भी ऑस्ट्रेलिया का एड्रेस भेजा, इनका भी नहीं हो पाएगा, वो देखेंगे हम कैसे बाद में होगा वो भी। हाँ हाँ, वो तो जब कोई यहाँ इधर आएंगे तो संभावना तो तभी की है। बाकी विदेश में भेजने का क्या खर्चा होता है और क्या होता है, क्या तो तरीका भारत होता है। में कोई रिलेटिव रहते हो ना, तो ये उनका एड्रेस दे देंगे, फिर वहां पर भेज देना। आप कहाँ तक नहीं तो रखोगे? दुकान बता दो, आम का दुकान पे मिल जाएगा तो हम कैसे भी मैनेज करेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो आपको एड्रेस दे देंगे जहां से ये छपी हैं। उनके पास भी हाँ। पुस्तकें रखी जाएंगी कुछ ना कुछ, तो वो आपको भेज पाएंगे और आप उनको पेमेंट कर पाएंगे तो संभव है। इंदिरा जी क्या बोलना है, बोलिए। जी, मैं ये पूछ रही थी कि ये पुस्तक कब तक तैयार हो जाएगी, हो क्योंकि गई, हो समझ लो हो सकता है गई। कि मैं कोई जनवरी तक जनवरी बड़े के आराम से, ये महीने में अभी वहां हो। 4-5 दिन के अंदर अंदर इन कुलभूषण जी के पास पहुंच जाएगी ये। और कुलभूषण जी इंडिया में जहां जहां तक है वो सबको भेज देंगे। और जहां आप कह तो रहे हो कि भाई जनवरी मिल जाएगी, हर हालत जी, में मिल जाएगी। जो आप एड्रेस देंगे ना, एड्रेस वही दे दीजिए, ये आपको वहीं ठीक भिजवा देंगे। तो अभी आजकल में ही भिजवा देंगे, जैसे ही आएगी वो भेज देंगे वो। ठीक है आचार्य जी। और शशि कोहली जी मेरे का भी बच्चे अगर शायद यही जा रहे हैं सिस्टम, इंडिया, तो मैं उनको बोलूंगी। हाँ ठीक है, शशि कोहली जी का भी अगर ऐसा हिसाब बन सकता है तो पुस्तक जैसे ही आपका इंडिया का एड्रेस होगा तो आपको 1 हफ्ते भर के अंदर अंदर सबको पहुंचना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि मैंने उनसे वैसे तो रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने कहा जी देखो कुछ बातें तो अपने हाथ में होती हैं और कुछ बातें अपने हाथ में नहीं होती हैं, तो उस हिसाब से कुछ समय लगेगा। हमने कहा कोई बात नहीं, फिर इसका तरीका ये कि मैं नहीं भेज पाऊंगा। फिर हमारे कुलभूषण जी ने कहा नहीं, हम जिम्मेदारी लेंगे, हम भेज देंगे। चलिए इस विषय में बात मत करिए, अब हो गई जो बात हो गई है। अब पहले भी ये बताओ कि आज कौन से मंत्र से शुरुआत करनी है, बोलो जी, जल्दी बोलो। आचार्य जी, छठा मंत्र है, वो जी, आधा करा था हमने, अभी आधा आधा हुआ हाँ रह गया बिल्कुल था। ठीक, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, यही आपने ध्यान रखा इस बात का, तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और हमने छठे मंत्र में कहाँ तक पहुंचे थे? सुशंसा तक पहुंच गए थे। और आगे, अब आगे लिखिए, अब शुरू करिए। शम ना दोबारा आ रहा है, वही क्या, वही कल्याणकारी नाम ने हमारे लिए। शन्नो रुद्रः, फिर रुद्रे भी, ये दो शब्द अलग अलग हो जाएंगे अब आगे। शन्नो रुद्रो रुद्रेभिर जलाशः, ये जो है इनका संधि विच्छेद पहले बता देते हैं, फिर आप अर्थ लिख लेना। शम और ना तो आपने लिख लिया, पहला शब्द है रुद्र, फिर है रुद्रे भी। यहाँ रुद्र का अर्थ है या जीवात्मा,
और रुद्रे भी का अर्थ है प्राणों के साथ। ये एक बार फिर से बता दीजिए। रुद्र माने जीवात्मा और रुद्रे भी का अर्थ है प्राणों के साथ। अगला शब्द आप लिख लिया करो जो आपको बता दिया होता है, जलाशय है, फिर उसके आगे बराबर बना करके उसका अर्थ लिखना शुरू करें। और हम आराम से ही बोल रहे हैं, ज्यादा जल्दी तो बोलते ही नहीं है, तो इसलिए जब भी आप लिखो तो ऐसा जरूर लिखो कि आपको तो कम से कम समझ आए पहले, और फिर इसको और अच्छी तरह हृदयंगम करने का तरीका होता है, उनको दोबारा लिखो सारा, पूरा का पूरा जैसे मंत्र और एक एक शब्द चलता है और उसके सामने दोबारा वैसा जो अर्थ होता है वो सारा का सारा दोबारा लिखो। इसका नाम होता है गृह कार्य। ये हो रहा है क्लास वर्क, हो रहा है इस समय, ये कक्षा का चल रहा है, वो गृह कार्य माने होता है बाद में दोबारा उसको आप चिंतन नहीं करोगे तो फिर लाभ क्या होना है? केवल शब्द के अर्थ जान करके क्या फायदा होगा? कोई ज्यादा लाभ तो नहीं होगा। लाभ इतना होगा कि कभी कहीं आपने प्रवचन देना हो, कुछ बात करनी हो, कुछ सिखाना हो, बताना हो, तो आप ये कर सकते हैं, वहां थोड़ी सी आपकी तारीफ हो जाएगी बस, लेकिन बाकी मुख्य काम तो और है ना इसके अतिरिक्त। रुद्रे भी माने प्राणों के साथ, और आगे शब्द है जलाशय। जलाशय का अर्थ होता है दुखों को दूर करके सुख देने वाला। दुखों को दूर करके सुख देने वाला, यह है जलाशय का अर्थ। फिर उसके बाद शन्नः, फिर आ रहा है शम नः, कल्याणकारी हमारे लिए। ये नस्त्वष्टा था ना, ये स उड़ गया, ये नह बन गया, ये शम नः। आगे शब्द है त्वष्टा। त्वष्टा का अर्थ होता है तेजस्वी यजमान। अब जो अंतिम भाग बचा है वो है ज्ञाभीरिह शृण्वोतु। यहां भी संधि है। पहला शब्द है ज्ञाभिः, र उड़ गया, वहां से विसर्ग बन गई है, ज्ञाभिः। क्या अर्थ है जी इसका? हाँ बता रहे हैं, ये पहले मत पूछ लिया करो, जब धीरे धीरे बोल रहे हैं तो पहले आप क्या समझ रहे हो कि यहाँ अर्थ नहीं बताया जाएगा क्या? इसलिए ये मत पूछा करो, पहले आराम से लिख लिया करो। ज्ञाभि का अर्थ होता है उत्तम मंत्र उपदेशों के साथ। उत्तम मंत्र उपदेशों के साथ। इह, आगे शब्द है इह माने इस यज्ञ में। और अंतिम शब्द है शृणोतु। हमारे वचनों को शांति भाव से सुने।
हाँ जी प्रेम जी बोलो। नमस्ते आचार्य जी, ये हाँ, शृणोतु नमस्ते। है या शृणोत है? शृणोतु। ओके, धन्यवाद। अगर ऊ की मात्रा नहीं लगी हुई है पुस्तक में तो लगाइए। हाँ जी। शृणोतु का अर्थ आपने लिख लिया होगा, हमारे वचनों को शांति भाव से सुने। जो एक शब्द आया था उस पर विचार कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। त्वष्टा का अर्थ पहले हाथ खड़ा करिए, किसने ध्यान से सुना है त्वष्टा? चंदा जी बोलो। चंदा जी बता रही है, बाकी हाथ नीचे रखो। तेजस्वी यजमान। अब इसका अर्थ समझाना, ये क्या होता है? तेजस्वी यजमान क्या होता है? ये होता है जो यजमान तेज से युक्त हो, यानी ज्ञानवान हो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, लगभग ठीक है। तेज से युक्त होने की जो बात आप कर रहे हैं वो तो तेजस्वी का अर्थ आपने ठीक बोल दिया, वो ठीक है। लेकिन जब हम तेजस्वी यजमान की जब बात करेंगे तो तेज का अर्थ यहाँ पर सिर्फ तेजस्वी या तेज अर्थ नहीं निकालना तेजस्वी का। जो बातों को अंत में एक बात कही है ना, हमारे वचनों को शांति भाव से सुने, ये ज्ञान प्राप्त करने का पहला जो भाग है वहां से प्रारंभ हो रही है ये बात। 4 भाग होते हैं ये, शकुंतला जी बताएंगे। ये 4 भागों में से पहला तो यही है जो अभी बोला, हमारे वचनों को शांति भाव से सुने। 3 कौन से हैं? और उत्तम मंत्र उपदेशों के साथ। नहीं, मेरे को ये नहीं सुनना। मैंने जो पूछा है 3 और कौन है, ध्यान से पहले प्रश्न सुना करो ना। 3 और कौन से हैं ये पूछा है, ये थोड़ी कहा कि इस वाक्य को पूरा करो, ये नहीं कहा है। चलिए हाथ खड़ा कर सकते हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, वो हो गया। हाथ खड़ा कर सकते हैं बाकी। हाँ जी, दमयंती गुप्ता बताएंगे। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, श्रवण किया, फिर सुने, फिर मनन करें उस पे, फिर निधिध्यासन और फिर उसका साक्षात्कार। बस यही होता है, इसका नाम तेजस्वी जो है ना, ये जो तेजस्वी यजमान होता है वो ये वाला होता है। तेजस्वी यजमान ये तेज से युक्त नहीं होता, वो तो केवल एक आधि भौतिक लाभ आप प्राप्त करते हो यज्ञ में बैठ करके, या भौतिक जिसको भी आप कह सकते हैं। अग्नि के पास बैठेंगे तो आप तेजस्वी बन जाएंगे, वो आपके मुखमंडल पर वो आभा आएगी। अग्नि का संपर्क करेंगे, औषधियां जड़ी बूटियां उसमें डलेंगी, आपका जो घृत उसमें सामग्री सब डालेंगे, बलयुक्त पदार्थ, मिष्ट पदार्थ, रोगनाशक, ये सब चीजें जो औषधियों के रूप में आप डालेंगे, इससे आपके शारीरिक लाभ तो होना प्रारंभ हो ही जाएंगे, कोई इसमें संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन वह तेजस्वी यजमान की, बोलो क्या कहना है? सुनना, मनन करना, लास्ट का साक्षात्कार, तीसरा कौन सा था? निधिध्यासन। निधिध्यासन का मतलब होता है निश्चयात्मक ज्ञान हो जाए जब। सुना हुआ जो होता है, सुना हुआ केवल रटा हुआ होता है, वो सुन लिया, रट लिया, बोल दिया, बोलना नहीं होता है सिर्फ। जब साक्षात्कार तक पहुंचेगा तब जाकर के कहना होता है निधिध्यासन हो गया पूरा। निधिध्यासन माने निश्चय, फैसला, निर्णय, ये कर लिया तो आप समझ लो साक्षात्कार हो जाएगा। निर्णय नहीं किया तो कहां से हो जाएगा? गीता बोलो क्या कहना है? आचार्य जी, मैं बोल रही थी त्वष्टा मतलब सूर्य भी हो सकता है, तेजस्वी सूर्य। देखो, हमने जब श्रृणोतु की जहां पर जिसका संबंध जोड़ा और तेजस्वी यजमान की बात की है, तब हम सूर्य का अर्थ यहां नहीं लगाएंगे, क्योंकि सूर्य हमारी बात को सुनता नहीं है, शांत भाव से हमारे वचनों को सुनता नहीं है। वो जड़ पदार्थ है, वो देव जरूर है। पिछली बार भी देवों की बात हुई थी, मेरे पास देवों की बात, उसमें कोई बात नहीं, तो हर पुस्तक में अपने हिसाब से लिखा होता है ना, अपनी अपनी व्याख्या होती है सबकी।
हमने आपको जो व्याख्या बताई है, आपको ये पसंद नहीं है तो वो वाली मान लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है इसमें। तो जो पदार्थ जैसा है उसको हम वैसा का वैसा ही जानते, मानते, लिखते, बोलते और व्यवहार में लाते हैं, तब उसका उससे संबंध जोड़ना होता है। क्या संबंध होना चाहिए? मिथिलेश जी कुछ बोलना है या वैसे ही हाथ ऐसे ही खड़ा किया हुआ है? माइक, हाँ क्या बोला? क्या अच्छा बोलना नहीं है ठीक है। तो अब आपका ये वाला पूरा मंत्र हो गया। छठा जो मंत्र था इसको आपने आराम से, अब जब जितना अच्छा लिख लिया तो दोबारा पढ़िए। इसके बाद अभी नहीं कि बाद की होमवर्क की बात हो रही है, और सुंदर नहीं लिखा है अगर तो दोबारा से पूरा फिर लिखिए, तब ये आपका जो है पढ़ना यहाँ पर ये सब कुछ करना सार्थक होगा। अन्यथा आपका जो है वो अधूरा कार्यक्रम रहेगा। पूरी तरह से इसको हम ठीक नहीं मान सकते कि ये ठीक हो रहा है। चलिए अब 7वां मंत्र है। 7वां मंत्र अब कौन पढ़ेगा वो देखते हैं। आचार्य जी पहले इसका अर्थ बता दो। गनाभिरी, गनाभिरी, इसके इस मंत्र में कहाँ पर है ये? ये छठे में ही है ना, लास्ट का। श्रोतु, श्रोणोतु, नोतु के पहले गनाभिरी। गना भी बोला तो था, भी सुना नहीं था आपने तब? हाँ नहीं नहीं सुना था। ध्यान से सुना करो, मैं बहुत देर तक रुका रहा। उत्तम मंत्र उपदेशों के साथ गनाभि माने, गनाभि माने उत्तम मंत्र उपदेशों के साथ। अब गनाभिरी ही था ना, जो गनाभि ही बना और उसके बाद इह बना। अंत में एक शब्द जो आया उससे पहले इह। इह माने होता है इस यज्ञ में। गनाभिरीह ये था, तो गनाभि बना वैसे, उसके बाद बन गया इह। ये माने इसमें, किसमें? यज्ञ में। श्रृणोतु हमारे वचनों को शांति भाव से सुने। अब किसी का रह गया हो तो अपने आप एक दूसरे से पूछते रहना, बहुत लंबा समय दे दिया आपको। हाँ जी, अब 7वां मंत्र कौन पढ़ेगा? एक तो चंदा जी ने हाथ खड़ा किया, थोड़ा औरों को भी अवसर देंगे, देखें कौन पढ़ना चाहते हैं, कौन कौन हाथ। और ये आपको होमवर्क ये तो सदा के लिए चलो मिल गया, जब तक ये मंत्र चलेंगे कि इनका स्वाध्याय करना, अर्थात पढ़ना। ये नहीं समझना कि कभी रविवार को जाते हैं तो वहां पढ़ ही लेते हैं, वो वाला स्वाध्याय नहीं कहलाएगा। ये स्वाध्याय वो कहलाएगा जब आप अपनी पुस्तक घर में खोल करके जिन मंत्रों की आगे आने वाली जो व्याख्या होती है वहां तक आप उसको स्वाध्याय कर लें, पढ़ लें, तब वो कहलाएगा ठीक, नहीं तो नहीं ठीक कहलाएगा। हाँ जी, इंदिरा टांगरी जी पढ़िए। ओम शन्नः सोमो भवन्तु ब्रह्म शन्नः शन्नो ग्रावाणः शमुसन्तु यज्ञाः शन्नः सरूणां मितयो भवन्तु शन्नः प्रसवः शमवस्तु वेदिः। 2 गलतियां कर दी लास्ट में ही, पूरा सब होने वाला था तो वहां आपने 2 जगह गलत कर दिया फौरन। प्रस्वह नहीं होता, प्रस्वह है ये। और शम वस्तु बोलना नहीं है, सुनना बता, बोलना नहीं है। शम वस्तु, शम वस्तु था, शम वस्तु नहीं है। माँ का उच्चारण अगर पूरा हो गया तो वो आधा जो माँ था वो गलत हो गया, फिर आपने पूरा उस समय बोल दिया। उर्मिल जी बोलो क्या कहना है? आचार्य जी, मैंने कहा मैं पढ़ दूं मंत्र, फिर आर्य समाज का टाइम हो जाएगा। अच्छा चलो पढ़ो, ये पढ़ो, आप भी पढ़ो। ओ शन्नः सोमो भवतु ब्रह्म शन्नः शन्नो ग्रावाणः शमुसन्तु यज्ञः शन्नः स्वरूणां मितयो भवन्तु शन्नः प्रसवः शमवस्तु वेदिः। आपने भी ज्यादा गलतियां करी हैं, बल्कि अब आपको पता लगा ही नहीं है, और मुझे उम्मीद है औरों को भी शायद जो मैंने और पकड़ी है वो और पकड़ भी नहीं पाएंगे वो।
बताइए। प्रसवा वाला फिर गलत हुआ, शम वस्तु वो भी गलत हुआ, इसके अलावा भी और गलत हो गया। आचार्य जी प्रसवः शम हाँ, वस्तु प्रस्वा बोलना, प्रसवा नहीं बोलना, प्रस्वा। प्रसवः बोला है आचार्य जी। हाँ, वो जैसा जरा सा भी ज्यादा होगा तो स पूरा हो जाता है ना फिर। प्रस्वा, देखो प्रस्वा, स को प्र के साथ जोड़ना पड़ेगा। प्रस ऐसा बोलते हैं तो वो पूरा हो जाता है अपने आप। जरा सा उसमें देरी करेंगे तो स पूरा आएगा। आप स आधा बोल नहीं सकते अलग करके, आप अलग करके बोल के दिखा दो। स आधा बोलिए, आधा स बोलो केवल, और बाकी कुछ मत बोलो। बोलो स नहीं, स पूरा ही है, हो ही नहीं सकता ना। ये तभी तो कह रहा हूं, ये पकड़ना आसान नहीं होता ये गलतियां। प्रस्वाह पंडित लोग भी, हाँ अब ठीक है। प्रस्वह, प्र के साथ जोड़ना पड़ेगा तुरंत। जरा सा देर हुई तो स पूरा होगा, क्योंकि वो अकेला बोला ही नहीं जा सकता है। क अकेला बोल के दिखा दो, क आधा बोल के दिखाओ। क नहीं बोल सकते। नहीं अब आ मैं रहा। बोलूंगा पक, सुनो, पक्व हो गया आधा, प के साथ जोड़ना पड़ेगा ना क को, नहीं तो नहीं बोल सकते। तो बस ये जो सूक्ष्मता वाली गलतियां होती है ना, ये सबके बस की बात नहीं होती है पकड़ना। उसको पकड़ने समझने के लिए बहुत बहुत सूक्ष्मता से ध्यान करना पड़ता है, तब समझ में आती है बातें, तो नहीं आएंगी। और आपने जो पहले गलत किया, आपने जो भवतु के बाद बोलो, ध्यान से फिर देखो उधर, भवतु जो पहली लाइन में चौथा शब्द है, 5वां, भवतु के बाद बोलो अगला, क्या बोला आपने? ब्रह्म। गलत है ये। अब आप बोलो कैसे गलत हो गया बताओ। अब ये और किसी ने पता नहीं पकड़ा के नहीं पकड़ा, ये भी गलत बोला आपने, ठीक नहीं है ये। अब ये गलत क्यों है आपको पता लगा क्यों गलत है ये? आपने जवाब देना, बाकी कोई नहीं बोलेगा। अभी नहीं पता लग रहा ना? अभी और किसी से पूछता हूं पहले। सविता बताएंगे, हाथ खड़ा किए। सविता बोलो, ब्रह्म ये गलत क्यों है? ब्रह्म। ये अब ये होता है तरीका, माँ पूरा बोलना है ना। अब तो कैसे देखो, कैसे बोला आपने? ब्रह्म, मुंह बंद है यहाँ पर, तो मैंने गलत हो गया। माँ आगा थोड़ी है, ब्रह्म, माँ बोलना है पूरा। माँ बोलेंगे होंठ अलग हो जाएंगे यहाँ। इसीलिए कहता हूँ आर्य समाज में बोलने वाले जितना मर्जी बोलते रहें, उनको ये सूक्ष्मता वाली बातें पता ही नहीं है। कारण इसका ये है, उन्होंने सुना हुआ है, बस सुन सुन के सीख लिया। किसी के पास गुरु के चरणों में बैठ करके उन्होंने एक एक शब्द को कभी नहीं ये कहा कि हमें जरा थोड़ा सा इसको समझाइए, ये कैसे बोला जाएगा। किसी ने नहीं कहा आज तक। कोई कष्ट करता ही नहीं ना ये वाला। वो सोचते हैं क्या है, मंत्र पाठ ही तो हो रहा है, होने दो और होने दो का परिणाम सामने है। परिणाम सामने ये है कि किसी को इसलिए अच्छी प्रकार से आता नहीं है। गिने चुने लोग हैं, जो गुरुकुल वाले भी हैं या जो लोग आर्य समाजों में पुरोहित भी हैं, गिने चुने लोग हैं जो एक एक शब्द को बिल्कुल ठीक उच्चारण करते हैं, अन्यथा सब गलत बोलते हैं। और आपने वो भी गलत बोला, स्वरूणाम, ये भी गलत है। स्वरूणाम है, बड़े की मात्रा है, छोटा नहीं है ये। आपको अपने अपनी दोबारा बोलना, बोलने का आपका अभ्यास ऐसा होता है, आपको लगता है हम ठीक बोल रहे हैं। स्वरूणाम, रू में बड़ा ऊ की रुकने की जगह ज्यादा होनी चाहिए। अगर ज्यादा नहीं है तो छोटा ऊ लगेगा वो। स्वरूणाम है, स्वरूणाम नहीं है ये। इसलिए जब मात्रा का जहां पर संबंध होता है वहां पर द्वित्व बोलते हैं, उसको बड़ा करना होता है। बड़ा नहीं करेंगे तो छोटी बन जाएगी। चलिए अब इसका अर्थ लिखिए, अब शुरू करिए। आपने अगर जाना है तो आप जा सकते हैं, और किसी से फिर बाद में पूछते रहना इसका अर्थ। चलिए, शम नः लिख लीजिए इसका अर्थ अपने आप। आचार्य जी मुझे एक बात पूछनी है। आचार्य जी, ये शम नो स्वरूणाम है या शम नः स्वरूणाम? जब कहां पर, जब शुरुआत मंत्र की बात हो रही है? हाँ जी, इसी मंत्र में दूसरी वाली लाइन है ना, शम नो है या शम न है? शम नः, शम नो नहीं है ये। आचार्य जी मेरी पुस्तक में तो बहुत गलत गलत लिखा हुआ है। बहुत। मैं तो आपकी पुस्तक की बात क्या करूं, मैं कह रहा हूं जिन्होंने अपनी अपनी सिर्फ उनकी स्मृति में छपवाई है ना, उन्होंने कोई पुरुषार्थ नहीं किया ना। उनको ये बात आती थी, उनको पता ही नहीं था कि ये कहाँ शुद्धियां हैं। उन्हें उनको एक किताब दे लो जी, इसके इस माध्यम से छाप दो।
टाइप वाइप सब कुछ करना पड़ता है, दोबारा ऐसे नहीं छप जाती, उसकी कोई फोटोकॉपी थोड़ी निकालनी होती है, करना सब कुछ पड़ता है। लेकिन जो उनको पहले तो जिन्होंने छपने दी उनको नहीं आता, और जो छापने वाले उनको बिल्कुल ही नहीं आता। वो तो हिंदी का टाइप राइटर कोई जो होगा, जो इंग्लिश चाहे आपका लैपटॉप में करे या उसमें करे, उनको कहाँ आते हैं मंत्रों को, उनको पढ़ना कहाँ आता है। वो गलतियां नहीं निकाल, हम तो गलतियां ठीक करके भी दे गए। जो मैंने अब आपके पास आने वाली है, 2 बार 3 बार मैंने गलतियां निकाली हैं। और साथ में क्या किया, जैसे ही मेरे पास आई है, जिस दिन भी आई, मैंने उसी दिन रात को बैठ करके काम पूरा किया, अगले दिन वापस भेज दी है। क्योंकि मुझे मालूम था मुझे दुबई जाना है, तो मैं कैसे करूंगा, कहाँ कब करूंगा। फिर यहाँ से तो कागज वैसे भेजना संभव ही नहीं है ना, वो तो बाकायदा कागज पे काट पीट करनी थी ना, वो तो इसलिए वो तो पहले मैं करके दे के आया हूँ। उसके बाद अब कितना अंश उसका ठीक हो जाता है मुझे नहीं पता, प्रयास तो पूरा किया कि उसमें गलती ना रहे एक भी। चलिए अब इसका जो अर्थ है वो लिखना शुरू करिए। शम और नाह का अपने आप लिख लिया करिए। सुख शांति कारक हमारे लिए, नाह माने हमारे लिए। आगे शब्द है सोमः, यज्ञीय सोम औषधि। आचार्य जी क्या बताया? यज्ञीय सोम औषधि, यज्ञ के लिए जो होती है सोम औषधि। यज्ञीय बड़ी की मात्रा है ज्ञ में, यज्ञीय यज्ञ हेतु। अगले शब्द है भवतु। भवतु का अर्थ है होवे। यज्ञ के लिए जो सोम औषधि है वो हमारे लिए सुख शांति कारक होवे। सुशीला जी माइक ऑन करो। ये सुख शांति कारक कैसे होगी वो सोम औषधि, कैसे? आचार्य जी मैं नहीं बता पाऊंगी। ठीक है, प्रेम बहल जी बोलो। प्रेम बहल जी वहाँ होती हैं बहुत ज्यादा, अपना हरिद्वार में वानप्रस्थ आश्रम ज्वालापुर में, और यज्ञ में बहुत अच्छे से वो भाग लेती हैं। और ये बताएं अब, हाँ जी, कैसे होती है वो सोम औषधि जो है वो यज्ञ के लिए सुख शांति कारक कैसे होती है? माइक ऑन करके बोलो, बोलिए। सोम औषधि यज्ञ के लिए लाभकारी आचार्य जी। उसका ये औषध है, कई उसका मिलाकर जो बनाते हैं, काढ़ा सा बनता है, उसको पीने से, और एक मंत्रों में भी, यज्ञ में भी इसका प्रयोग होता है, इसका मैं समझती हूँ। मैंने ये पूछा है वो लाभकारी कैसे होती है, सुख शांति कारक कैसे होती है, ये पूछा है। कैसे होती है का अर्थ है कि वो बनाते हैं बस हो जाती है इससे। क्या हो जाती है? इससे आंतरिक शुद्धि होती है, अंदर अच्छा। तेजस्विता आती है, सूक्ष्म। चलो आप इसका परिणाम बता रहे हो, इसके करने से क्या होता है ये आप बोल रहे हो, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कैसे होती है सुख शांति कारक, वो कैसे होती है, थोड़ा सा फर्क है बस इसमें। हाँ जी प्रवीण सेतिया जी बोलो। जैसे हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में डालते हैं तो हमारी हवा जो है वो प्रदूषण जो है वो खत्म होता है, तो वो सुखकारी है। ठीक है, वो वाली बात भी ठीक है। इसको अब सुन लो, बस अब ज्यादा नहीं पूछना। जब तक आपकी ये जो औषधियां हैं यज्ञ के अंदर डालने वाली, शांति कारक कब बनेंगी, सुख और शांति कारक कब बनती हैं? जब आपकी वो शुद्ध हो, कीड़े लगी हुई नहीं हो, गीली नहीं हो, उसके अंदर वाकई जो औषधियां डालने की हैं वही होनी चाहिए। और इसका संबंध ऋतु से भी होता है, ऋतु अनुकूल तब होती है सुख शांति कारक। जब सर्दियों में, वो तो ठीक है, बच्चों की तो बात छोड़ो, बच्चे तो वो सर्दियों में ही बहुत ज्यादा ही वो समझते हैं कि आइसक्रीम खाएंगे तो दुनिया में देखेगी वाह हम आइसक्रीम खा रहे हैं।
निर्मल जी बताएंगी, निर्मल डावरा नहीं है, निर्मला देवी, वो बताएंगी कि सर्दियों में जैसे हम और आपकी उम्र है, हम आइसक्रीम खाना पसंद करेंगे, खा लेंगे, कुछ हमारे लिए लाभकारी हो सकती है? नहीं जी, नहीं होगी। नहीं हो सकती। हाँ वो जी। तो दिखावे के लिए बच्चे तो करते रहते हैं, बच्चे तो बोला नहीं, दिसंबर। वो हमारे लिए नहीं हो सकती क्योंकि अब अब नहीं, अभी आगे तो नहीं बोला, छोटा अच्छा नहीं, आगे नहीं बोलो, छोटा सा उत्तर चाहिए होता है बस। बच्चे तो क्या करते हैं, बच्चे तो खूब दिखावेबाजी करते हैं, वो अपने ऐसे बनते हैं कि बस जैसे वो पैसे भी खर्च कर सकते हैं और वो ऐसा भी कर सकते हैं, ये नहीं पता कि उसके बाद तुम्हारे अंदर गले का और अंदर शरीर के अंदर हाल क्या होने वाला। दिखावेबाजी में रहते हैं ज्यादा। वो तो बच्चे हैं, कई बार उनको कुछ लगता भी नहीं कुछ हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन परिणाम दीर्घकालिक भी होते हैं, उसी समय नहीं आते हैं। मशीन तो मशीन है, मशीन कोई जादू नहीं है। उसको अपना जो आपने उसको भेंट की है ना अंदर, वो अपना काम करती जरूर है। सिर्फ इतना फर्क होता है कि जो बड़े हो जाते हैं उम्र में, उनके लिए उन चीजों को सहन करना आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है। और बच्चों के लिए मशीन नहीं होती है, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए सहनशील बन सकते हैं बस। अन्यथा नुकसान तो होगा ही होगा हर हालत में। नहीं करेंगे ऐसा, मान लो नहीं खाएंगे तो कोई नुकसान तो होने वाली बात नहीं थी, लेकिन ऐसा उन्होंने कर दिया तो उनको परिणाम तो भुगतना पड़ेगा, चाहे आज या कल। तो आपके लिए सुख शांति कारक ये जो यज्ञ में आप जब औषधियां डालेंगे तो उसके लिए आपको सारी चीजों को शुद्ध रखना होता है, ऋतु के अनुकूल करना होता है वो काम। गर्मियों में अगर आप तिल डालेंगे, तिल, तो आपके लिए वो ऋतु के अनुकूल नहीं होगा। आपको हर ऋतु के अनुकूल सामग्री, कोई तो बनवाते हैं बकायदा, ऐसा भी करते हैं। कोई ऐसे लोग हैं जो ऋतु के अनुकूल बना करके ही बेचते हैं। कोई ऐसे होते हैं कि सामग्री वो जब कूट पीट के दिया, चलो जी 50 रुपए किलो ले लो, हो गया। वो आपको क्या लाभ पहुंचाएगी? सुख शांति कारक वो कैसे हो जाएगी? और तो उससे चिंगारियां पहले तो खूब निकलेंगी, पता है आपको। आपके कपड़ों को जला देंगी, कुछ और भी घटना घट सकती है। और आपकी जो यज्ञ की अग्नि है, ज्वाला है, वो भी वैसी नहीं होगी जैसी होनी चाहिए। उसका जो स्वरूप है वो बिगड़ जाएगा और उसके अंदर से कई प्रकार से गैसें भी निकलनी शुरू हो जाएंगी। वो आपको फिर हानि पहुंचाएंगी, लाभ तो नहीं पहुंचाएंगी ना। फिर उस लाभकारी और सुख शांति कारक के लिए आपको ये सब जो नियम है उसका पालन करना अनिवार्य होगा। चलिए आगे अगला शब्द। बाद में हाँ बोलो। ये किसी ने ऐसे बताया था कि जैसे जो हमारा गरम मसाले का सामान होता है ना, वो बहुत अच्छी औषधि होती है। मतलब लाल मिर्च वगैरह को छोड़ के, जैसे ये इनको थोड़ा सा सर्दियों में डाल देना चाहिए। ड्राई फ्रूट भी जैसे बादाम हो गए, और ये गरम मसाले वाले सामान का भी उन्होंने किसी ने बताया था, अच्छा होता है अभी ये चीजें मिक्स करके। गूगल और लोबान भी डालते हैं आचार्य जी, हम गूगल और लोबान। सारे मत बोलना शुरू करो। मैंने आपको एक बार औषधियां सारी लिख करके भेज रखी हैं। ये सब औषधियां का जो प्रयोग है आप यज्ञ में कर सकते हैं। और जो यज्ञ में न डालने वाली चीज है वो दो मुख्य चीजें होती हैं, नमक और खट्टा पदार्थ, ये नहीं डालना होता। अच्छा, लेकिन आचार्य जी आंवला कई लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। मैंने बुक में, मेरे पास जो बुक है उसमें आंवला भी लिखा हुआ है, तो आंवला तो खट्टा होता है वैसे। आंवला खट्टा नहीं होता, वो कुछ और होता है। आप अगर उसका नाम बोलना चाहते हो तो बता दो क्या होता है। कसेला हाँ जी, कसेला होता है वो। कसेला होता है, कसेला। हाँ जी, अब सब सारे मत बोला करो ना। एक ने जवाब दे दिया फिर दूसरा तीसरा मत बोला करो ना। या तो इससे अलग जवाब हो तब तो बोलो भी सही। जब एक ने जवाब दे दिया और मैं कहा ठीक है, तो फिर तो बोलना नहीं चाहिए ना। सर जी बात चलिए, तो एक रिक्वेस्ट और है, मैं बाद में बोलूंगी। जैसे आपने हमारे लिए सत्यार्थ प्रकाश के प्रश्न उत्तर का कराया है, हमारे पास ना जैसे बहुत सारी बुक्स हैं, उनमें क्या है कि हवन के मंत्रों के, संध्या के मंत्रों के तो एक एक शब्द के अर्थ हैं, लेकिन ये इनके नहीं है शब्द अर्थ। जो हम कॉपियों में लिखते हैं वो इधर उधर हो जाती हैं। तो अगर एक बुक में जैसे आपने कराया है, हमारे लिए ऐसे एक बन सके छोटी सी और पुस्तिका कोई, हम जैसे सब कंट्रीब्यूट करके बनवा दीजिए हमें, एक एक शब्द का अर्थ उसमें हो जाए। बनवा देंगे जरूर। अच्छा, अब एक शुरू में एक बात मैं कह रहा था, वो भी अब सुन ले। वो मैंने कहा डॉक्टर रचना चावला ने प्रेरित किया मेरे को। हम उनके पास गए थे कुछ काम से, तो उन्होंने कहा पहले तो उन्होंने अपने जो उनका क्लाइंट था उनको ये बोलकर मेरे सामने बोला उन्होंने ये सब।
उन्होंने कहा आचार्य जी तो माफ करते नहीं है कभी भी, पहली बात। उन्होंने कहा क्या माफ नहीं करते, क्या मतलब? उन्होंने कहा ऐसा था, मैं कार्यक्रम में शामिल नहीं होते, मेरा नाम ही इन्होंने काट दिया। मैंने एक बार बहुत सारे नाम उड़ा दिए थे। मैंने कहा नहीं, ये जो शामिल ही नहीं होते, मैंने कोई देखने के लिए नाम थोड़ी रखे हुए है, शामिल हो। और वो फिर उन्होंने जब ये वाली बात कही और ने कहा कि मैं आपके ये आयोजन जो आप करते हो उस समय मैं नहीं कर सकती, मेरा क्लिनिक होता है उस समय में, लेकिन मैं बाद में सुनती हूँ। मेरे और भी ऐसे कई मित्र मुझे मिले, उन्होंने कहा जी हम आप हमारा नाम ना काटिए प्लीज। मैं कहा क्यों? पहले आप मैंने कहा आप जब जुड़ते नहीं है तो? कहने लगे जी देखो, जुड़ने वाली बात तो जरूर ठीक है कि आप हमारे से उस समय कुछ बातचीत भी कर सकते हो, कुछ पूछ भी सकते हो, लेकिन हम ये स्थिति में होते ही नहीं, हमारा ऑफिस होता है उस समय, हम कैसे वो छोड़ करके बैठ जाएं? मैं कहा बात तो ठीक है। मैंने कहा फिर आप फिर भी जुड़ना क्यों चाहते हो? फिर उन्होंने जवाब दिया कि हम बाद में इसको जरूर सुनते हैं। अब ये था इसका उत्तर। तो मैं भी संतुष्ट हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, मेरा कोई ये शौक थोड़ी है कि आप यहाँ जब सामने रहोगे तो ही लाभ होगा। आप बाद में लाभ उठाना चाहते हो तो उठा लो, मुझे क्या आपत्ति है भाई इसमें। हमारा कार्य तो आपको लाभ पहुंचाना है बस। वो कहते हैं हम बाद में लाभ उठाना चाहते हैं। मैं कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप उठाइए, ठीक है। तो इस तरह से डॉक्टर रचना चावला को मैंने फिर जोड़ा और उनने उस दिन मेरे को 2100 रुपए भी दिए नकद सामने। और उनने ये कहा कि जैसे देखो मैं सब देख रही हूँ, फेसबुक नहीं, आप व्हाट्सएप पर, आपके मंत्रोदय पर सब आपको सहयोग कर रहे हैं, तो ये करिए। और उन्होंने फिर जो प्रेरित किया जिस बात के लिए, क्योंकि मैंने जिस भजन को जब भेजा था और आप लोग उसको गा करके भेज रहे हो, टंकार से आए थे ये वाला, तो वो भी गाती हैं, बड़ा अच्छा गाती हैं वो भी। तो मेरे से पूछ लेंगे कि मैं इस ट्रैक पर मैं कैसे गाऊंगी। मैंने कभी ऐसा किया नहीं है। मैंने उनको बता दिया कैसे, एक मोबाइल से पहले ये बजेगा, म्यूजिक बजेगा, और दूसरे में आप उसको रिकॉर्ड करोगे। कहने लगा अच्छा ये तो फिर ठीक हो गया। तो 2 चाहिए। मैं कहा बिल्कुल, आपका हो, आपके बेटे का हो, पति का, किसी का भी हो, उसमें आप म्यूजिक बजाओ, वो उधर से म्यूजिक आएगा, इधर से आप गाओगे, वो दोनों मिक्स होकर के आपके पास पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने फिर पता है और इसके बाद क्या कहा? अब उन्होंने इसके बाद ये कहा कि एक काम आप ये भी तो बता, आपने भजन तो लिखे हैं, पहले भी आपने डाले हुए थे, सब लोग गा भी रहे हैं उसको। मैं कहा जी 20-21 भजन तो मैं लिख चुका हूं। कहने लगे फिर इसकी भी किताब छपवाओ। मैंने कहा 20-21 की तो किताब नहीं छपेगी, इसमें ज्यादा होनी चाहिए कम से कम। तो और भी अब ये वाला कार्य भी अब मेरे जिम्मेदार हो गया कि और भजन भी लिखूंगा। और जो अभी इंदिरा जी ने बोला कि ये वाले जो एक एक शब्द के अर्थ हैं वैसे वाले, वो भी अब हमें पहुंचा दो तो बहुत अच्छा है। तो अब कार्यक्रम तो चलता जाएगा, अभी कोई रुकना तो है नहीं, बढ़ाते जाओ। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें काम करने से मतलब है और हम काम करते रहेंगे। आचार्य जी उसी पुस्तक में भजन भी कर दीजिए ना, उसी में दोनों चीजें कंबाइन कर दीजिए। हाँ वो कर थोड़ी देंगे, वही भी अच्छी बन जाएगी। हाँ बिल्कुल कर देंगे। एक में ही कहेंगे 3 पुस्तकें, फिर आप भी संभालोगे, पता नहीं वो कहाँ गई, तो इस तरह से वो ढूंढना भी फिर और संभव नहीं होगा। तो एक में ही हो जाएंगे, दोनों काम इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है जी। तो इसमें हम आपका यज्ञ का भी पूरा अर्थ कर देंगे, पूरा दैनिक यज्ञ का जो होता है वो कर देंगे, आपके स्वस्तिवाचन शांतिकरण के भी अर्थ कर देंगे, और इसके अतिरिक्त जो आपका जो भजन की मैं बात कर रहा हूँ वो भी लिखेंगे। अब कुछ और भी तो मेहनत करनी पड़ेगी। अब 20 भजन से तो मैं नहीं संतुष्ट हो रहा हूँ, 30-40 भजन हो जाए तो चलो और अच्छा होगा। तो जिसमें से आचार्य जी आप उसमें संध्या के भी कर दीजिएगा फिर। संध्या के भी कर देंगे, ठीक है। और जो खास हमारी रीतियां होती है ना, जन्मदिन और वैवाहिक वर्षगांठ, वो अक्सर समाज में हम लोग मनाते हैं, उसके भी क्योंकि ये 2 चीजें तो बहुत मनाई जाती है। इंदिरा जी ये काम छोड़ दिया आपने कि आप सारे पर्व भी तो डाल दो, वो क्यों छोड़ दिए फिर? तो ऐसे तो भैया एक ग्रंथ तैयार हो लेगा फिर तो। ऐसा नहीं होगा, जितना संभव होगा कर देंगे, चिंता मत करो आप। जितना ठीक है, जितना आप कर दोगे उतना ठीक है, कोई बात नहीं। प्रकार उसका खर्चा सब कुछ देखना है ना, कितना बड़ा हो जाएगा, कितना उसमें होना चाहिए पुस्तक। फिर पहले मैं तो रजिस्टर में लिखता हूँ, वो जाता है फिर वहां, फिर वो टाइप करते हैं, फिर बताते हैं कितने पेज बने, अंत में निर्णय वहां होता है, पहले निर्णय हो ही नहीं सकता। ये तो देखा जाएगा क्या निर्णय करेंगे। चलिए अब आगे चलिए, ये वाली बात हो गई। अब कहां तक पहुंचे हैं? ब्रह्म नहीं आचार्य जी, बस 2 ही शब्द हुए हैं पहले, शम नहा। ना सोमा माने भी हो गया था, यज्ञी सोम औषधि, सोमा का तो अर्थ हो गया ना। भवतु माने होवे, भवतु भी अब बार बार आ रहा है आगे, इसलिए ब्रह्म शब्द है यज्ञ में उच्चरित वेद मंत्र। ब्रह्म ऐसा नहीं बोलना किसी ने भी, रेणु परुथी बोल के दिखाएंगी ब्रह्म शब्द।
कैसे बोलेंगे? ब्रह्म, ब्रह्म। गलत है ये। नो, अब और नहीं बोलना, दोबारा नहीं बोलना, बस एक अवसर मिलता है, उसके बाद माइक बंद करिए फौरन। सुषमा सरदाना बोलिए। ब्रह्म, ब्रह्म, अंत में म पूरा बोलो, ब्रह्म। ब्रह्म। हाँ अब ठीक है, ब्रह्म। एक बार अर्थ फिर से बोल दीजिए, यज्ञ में उच्चरित। उच्चरित वेद मंत्र। ब्रह्म के बहुत सारे अर्थ होते हैं, ये अर्थ सब ये भी सामने आ गया। ब्रह्म माने क्या होता है? ईश्वर भी होता है। ब्रह्म माने वेद भी होता है। ब्रह्म माने ये भी होता है, यज्ञ में उच्चरित वेद मंत्र भी होते हैं। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग अर्थ होते हैं। आगे है शमनः, पहले भी था, फिर आ गया कल्याणकारी हमारे लिए। फिर आ रहा है शन्नो ग्रावाणः, शम नः, सुख शांति कारक हमारे लिए। अब किसके लिए होनी चाहिए वो सुख शांति कारक? वो आगे शब्द आ रहा है ग्रावाणः। ग्रावाणा का मतलब होता है यज्ञीय साधन भूत। यज्ञ के लिए जो साधन भूत होते हैं पदार्थ। अब राज चावला अब बताएंगे यज्ञ साधन भूत पदार्थ क्या होते हैं। यज्ञ करने के साधन जो जिसके नाम द्वारा बताओ हम उसका, यज्ञ, नाम बताओ, सिर्फ ऐसे वो शब्द बदलने से नहीं होता, नाम बताने पड़ेंगे ना। मैं तो पूछ रहा हूँ साधन पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ तो पूछ रहा हूँ, कौन से पदार्थ हैं वो? पदार्थ एक पद्मा जी बोल। जो आचार्य जी समिधा, समिधा और सामग्री और घृत और जितने और भी इसके पात्र हैं, श्रुवा और ये सब चीजें। अब आप अब अंत में आए उस जगह पर। हाँ जी, ये जो पदार्थ है ना, ये जी साधन भूत पदार्थ, ये मुख्य रूप से यही है जो जिसमें आप घृत डालते हैं, जिसमें सामग्री डालते हैं, जो यज्ञ कुंड आपका होता है, ये सब साधन भूत पदार्थ हैं। ये वाले कैसे होने चाहिए? वो भी साफ सुथरे अच्छे, उसमें भी अशुद्धि ना रहे, उनको चमका करके साफ सुथरा बना करके रखें। बेशक काले होते रहेंगे, वो काले तो होंगे ही, जब आप घी गर्म करोगे तो काला तो होगा वो पदार्थ। आपका चम्मच जो है वो भी काला हो जाएगा। समय समय पर उसको साफ करते रहिए। वो टूटे फूटे से ऐसे नहीं होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। मेरा यज्ञ कुंड पिछले 15-20 साल चला वो, और 20 साल चलने पर उसकी हालत जर्जर होने लगी, वो इधर से छेद छूद होने लगे, वो गल गया एक तरह से। वो मैंने हटा करके नया बनवा लिया। फिर अब ये थोड़ी कि वो उसके अंदर इधर से उधर से कर करा के मैं करता ही रहूं, जो थोड़ी बहुत राख बार गिरे वो चलने दो, ऐसे नहीं होता। उसको ठीक करना होता। वो ठीक नहीं हो सकता तो उसको अलग करो और दूसरा नया लो, बनवाओ। उसमें कंजूसी करने की क्या जरूरत है? हम कपड़े नहीं लेते क्या रोज? घर खराब होता है, टूटता है, फूटता है, गाड़ी खराब होती है, तो उनमें सबको हम रिपेयर कराते हैं, ठीक कराते हैं, और जो रिपेयर लायक नहीं होती उसको परे करते हैं, नहीं ले लेते हैं। ऐसे जो ये यज्ञ साधन भूत हैं, उनको भी आपको बिल्कुल अच्छा साफ सुथरा स्पष्ट जो उनकी योग्यता होनी चाहिए वैसा होना जरूरी है। जल के पात्र भी हैं आपके इसके अंदर। कभी कभी आपको समिधा काटनी पड़ती है, तो उस समय आपको सावधानी भी ज्यादा रखनी पड़ती है, हाथ ही काट के बैठ जाओ कहीं। उन सब साधनों का जो पदार्थ है ऐसे, उनका सदुपयोग और पूरा ध्यान पूर्वक आप उसका जब प्रयोग करते हैं, तब आपका यज्ञ सफल हो जाता है, सार्थक हो जाता है। और इसके बाद है फिर शन, क्या रहा है? शमु शन्नो ग्रावाणः, समु संतु यज्ञः। शमु संतु यज्ञः।
ये अलग अलग करेंगे यहाँ दो शब्दों को, शम और उ। शम माने है कल्याण देने वाले और उ माने निश्चय से। अंजू जी बोलो क्या बोलना है। आचार्य जी, मेरे पास एक पुस्तक है संस्कार जी, तो उसमें ये लिखा हुआ है ग्रावाणः का मतलब सोम रस निकालने के लिए प्रयुक्त होने वाले पत्थर हमारे लिए सुखकारी हो। यहाँ से क्या हाँ, चीज अगर ले? यज्ञ सोम औषधि जब हमने यहाँ पर इसका संबंध जोड़ा तो उनको उनके लिए जो अगर उन्होंने लिखा है पत्थर आदि पदार्थ यज्ञ के जो साधन भूत हैं तो उसको भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक, मतलब और उसमें उसका अगर उसका अच्छा शब्द लेना हो तो उसको बोलेंगे शिला फलक। अच्छा, शिला फलक, ठीक। हाँ, ये उसका नाम होता है फिर। और संस्कार विधि में आप देखोगे ना वो बने हुए सारे, उनके बहुत सारे पात्रों के चित्र भी डले हुए हैं। और वो कोई सबका प्रयोग करता कोई नहीं है, न कर सकते हैं, इतना समय किसी के पास नहीं होता। वो तो कोई बहुत बड़ा कोई यज्ञ आयोजन किया जाए और वहां पर इन सब की अगर इसकी उपयोगिता वो समझें और वो कर पाए तो वो न के बराबर होता है। अधिकांश यही होता है जो हमारा घी का पात्र होता है, समिधा के लिए हमारी वो होती है, आचमन पात्र होते हैं, चमसा होता है, और एक काटने के लिए समिधाओं को बहुत मोटी ना हो, ऐसी ना हो कि जली ना पाए, धुआं ना निकले, तो वो ये वाले पदार्थ ज्यादातर होते हैं बस। और ये जो सोम औषधि वाला ये तो हम प्रयोग करते ही नहीं है, ये तो एक बृहद यज्ञों में जाकर के जब कोई जब करवाता है ऐसा यज्ञ, वहां होता है इसका प्रयोग। आचार्य जी, ऊ का अर्थ क्या बोला? शम कल्याण देने वाले निश्चय से। आचार्य जी, राज सिंह जी करवाया करते थे ये सोम रस वाली आहुति पूर्ण आहुति के टाइम पे। हाँ जी, हाँ जी, वो सहस्र धारा भी बोलते हैं ना जिसको। हाँ जी, हाँ जी, वो एक लगाते हैं छलनी वाला, छलनी में से करके। हाँ जी, रोहिणी में हुआ था, ये रोहिणी में हुआ था। चारों तरफ से ये इसको लोहे की तारों से बांधते हैं, यज्ञ वेदी के जो चार तो कोने लगे होते हैं, और इसके बाद इतनी भयंकर अग्नि ऊपर उठती है, समझ लो बस। वो तो उस समय अपने आप को बचाना होता है। मैंने भी करा रखे ऐसे फिर करना पड़ता है। आचार्य जी, अभी रोहिणी में हुआ था, ये चांद रोहिणी में हुआ था ये यज्ञ। मैंने भी रोहिणी में ही करवाया। बस सारे मत बोलो। मैंने भी रोहिणी में करवाया था, और उनमें और सारे मत बोलो भाई, रोहिणी में ही करवाया था। और ऐसे बहुत साल पहले की बात है, तब वहां पर यज्ञ के लिए करवाया था। यज्ञ इसलिए करवाया था कि वर्षा ही नहीं हो रही है, उसके लिए करवाया था मैंने ये, और फिर ये वर्षा हुई थी। हमारे फरीदाबाद भी करवाया था वृष्टि यज्ञ। हाँ जी, ये होता है कि इनसे तो ये सारे ये वैज्ञानिक तथ्य है ना हमारे पास। ये कोई ऐसा थोड़ी है कि भाई किसी ने कह दिया और वो लो जी कर लो हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। उनमें सारे के सारे जो औषधि युक्त पदार्थ हैं वो सब जरूर आवश्यकता पड़ेगी, नियमों की आवश्यकता पड़ेगी, श्रद्धा की आवश्यकता पड़ेगी, आपके मंत्रोच्चारण की, हर बात का संबंध जुड़ेगा। केवल एक काम से थोड़ी हो जाएगा। रोटी तो घर में सब पकाते हैं, लेकिन सबके रोटी के अंदर वो स्वाद तो नहीं आता। आप बिल्कुल एक जैसा आटा दे दो सबको, एक जैसा ही वो चूल्हा दे दो, सब कुछ एक जैसा दे दो, लेकिन सबकी रोटी में एक जैसा स्वाद नहीं आएगा। कारण तो होता है ना कुछ ना कुछ। उस कारण तक पहुंचना सबके बस की बात नहीं होती। वो जिन्होंने हवा में बातें उड़ानी होती हैं वो कहते हैं क्या ऐसे थोड़ी होता है, हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा, बिल्कुल सेम होगा। अरे जिसको रोटी का एक भाव ही नहीं है बनाने का कि किस प्रकार से, किस ढंग से, कैसे बनानी है, वो रोटी जला भी बैठेगा वो तो, क्योंकि वहां तो मौका ज्यादा मिलना ही नहीं है। आपको कहा गया 5 रोटी बनानी है, आपने दी और 10 लोगों को दे दीजिए, तो आप शर्त लगा लो इस बात की कि सबकी एक जैसी बन जाए। कोई मोटी बनाए, कोई पतली बनाएगा, किसी की जल जाएगी, किसी की ज्यादा डार्क होगी, किसी की कच्ची रह जाएगी, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो पदार्थ के होने मात्र से आपको सिद्धि नहीं होती है, उसका प्रयोग करने का जो आपके पास ज्ञान विज्ञान है उस पर निर्भर करती है बात। उससे आते हैं परिणाम सामने, केवल पदार्थ के होने से परिणाम नहीं आते हैं।
आचार्य जी कितना समय किया था आपने ये यज्ञ जिसके बाद बारिश हुई थी? और 2 घंटे का। और उन्होंने बकायदा यही बोला, उन्होंने कहा जी ऐसा है कि ये जो हम तो बहुत इतना गर्मी ऐसी वातावरण बनता जा रहा है, तो ऐसा क्या आप करा सकते हो? मैंने कहा हम प्रयास तो कर सकते हैं, कोई दावा तो नहीं कर सकते। इतना 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 सब औषधियां जड़ी बूटियां सब मंगवाओ। उन्होंने बहुत खर्चा किया इसके लिए, और किया, बहुत अच्छा किया। बहुत बड़ा यज्ञकुंड भी मंगाया, बहुत कुछ किया उसके लिए। घृत के भी आहुतियां, और ऐसे ऊपर से फिर जो डालने के लिए था, जैसे आप बोल रहे हो सहस्त्र धारा जैसी जिसको भी बोलते हैं, वो वाला भी। ये सब कुछ होने पर परिणाम आ गया। आचार्य जी मल्हारना में हर वर्ष जो है 31 मन घी का हवन करते हैं। 5, 6, 7 फरवरी को अभी भी मल्हारना में MDH वाले करवाते हैं वहां पर गुलाटी। ठीक है जी, चलो जी आगे लिखिए। अब वो माने निश्चय से आगे है संतु यज्ञा। संतु माने होमे। यज्ञ माने होता है सभी प्रकार के यज्ञ। आगे के 2 शब्द वही आ रहे हैं, शन्नः स्वरूणाम। कल्याणकारक होमे क्या? हमारे लिए। शम नह। और अब जब ये शब्द आ रहा है स्वरूणाम, तो आपको लिखने के लिए भी मैं एक बार फिर संकेत कर रहा हूं। जब आपको श्रुतलेख आदि दिए जाते हैं, या हिंदी के भी शब्द आप जब लिखते हैं श्रुतलेख के रूप में, या अपनी दैनिक दिनचर्या में भी जब आप इन शब्दों को लिखते हैं, तो मात्राओं का ध्यान रखना बहुत अनिवार्य होता है। और र में एक ऐसा ये शब्द है जहां पर मात्रा इसके नीचे नहीं होती है, इसके बीच में होती है। तो वहां पर इसका बिल्कुल समझने का बहुत आसान तरीका है। र के जो पेट जिसको बोलते हैं, बीच में से जब आप इसको यहां से शुरू करके नीचे ले आए तो ये छोटा हो जाता है, और जब इधर से शुरू करके राइट को ले जाए तो बड़ा ऊ बन जाता है। बस इतना ही फर्क होता है इसमें। और आप लोग पता है क्या करते हो? आपका मतलब सब नहीं, वो ऐसा छोड़ते हो कि बंदा सोचते सोचते ही पागल हो जाए कि ये इधर किया है कि उधर किया है, कहाँ किया, ये दिखता ही नहीं। ना इधर दिखती है ना उधर मात्रा दिखती है। तो दोनों को स्पष्ट करना जरूरी होता है। नीचे की तरफ करेंगे तब आपका छोटा ऊ माना जाएगा, राइट में करेंगे तो बड़ा ऊ माना जाएगा, और बीच में होगा तो नंबर 0 दे दिया जाएगा। आगे इसे ध्यान रख लेना। स्वरूणाम यज्ञीय स्तंभों के। रवि बालाजी माइक ऑन करो। यज्ञीय स्तंभ क्या होते हैं? आचार्य जी क्या बोला है? यज्ञीय स्तंभों के। स्तंभों के, स्तंभ इसका बहुवचन स्तंभों। स्तंभों, क्या बोल रहे हैं जी? स्तंभ, संभव, स्तंभ बोल रहा हूं, स्तंभ। यही तो प्रश्न कर रहा हूं, अभी इसका उत्तर आ जाएगा सामने। संभव नहीं बोल रहे, स्तंभ बोल रहे हैं, स्तंभ। यज्ञीय स्तंभ। हाँ जी, स्तंभ। अब ये रवि बालाजी बताएंगे स्तंभ होता क्या है? जिसके ऊपर वैसे मतलब स्तंभ अलग अलग जगह अलग अलग उसके अर्थ हो सकते हैं। जैसे किसी बिल्डिंग का हो तो वो उसका खंभा जो वो स्तंभ कहलाएगा। और यहाँ पर यज्ञ के स्तंभ आया है, तो यज्ञ के स्तंभ तो उसकी औषधियां जो उसमें डाली जाती हैं, ये सामग्री घी, ये हो सकते हैं। आचार्य जी ज्यादा ये अर्थ नहीं है यहाँ। यज्ञीय स्तंभ, नीलिमा जी बताइए। ऐसे बोलना नहीं, ऐसे नहीं बोलना। नीलिमा जी जल्दी बोलो, बोलना जवाब आता है तो बोलो। हाँ जी, यज्ञ स्तंभ क्या होते हैं बोलो। यज्ञ के स्तंभ है यानी कि स्वाहा, और जो है
क्या कहते हैं, सामग्री, रुक जाइए घी। बंद करिए माइक। हाँ अच्छा जी चंदा जी बोलो। यज्ञ की सामग्री, औषधियां और वेद मंत्र। चलिए माइक बंद करिए और हाथ खड़ा कर सकते हैं। अंजू बोलेंगे, अंजू ने वहां से ऑन कर रखा है। अंजू बोलो। आचार्य जी, जो यज्ञ वेदी पे खड़े गए स्तंभ है चारों तरफा, जो स्तंभ बनाए जाते हैं। हाँ ये वाले स्तंभों की बात हो रही है यहाँ पर। यज्ञ स्तंभ माने ये वाले स्तंभ, खंबे जो बोलते हैं जिसको आप, ठीक है। ये जो चार बना दिए जाते हैं ना, और जब बड़ी वेदी बनाते हैं ना बहुत बड़ी, वहां पर 4 नहीं होते, बहुत सारे होते हैं फिर वहां पर, लेकिन सामान्य रूप से 4 होते हैं। अच्छा, इसके बाद जो शब्द होता है एक आता है, स्तंभ के अलावा एक शब्द आता है, गार्गी गुप्ता माइक ऑन करो। इसी से संबंधित वो शब्द होता है जो यज्ञ वेदी पर कुछ होता है, वो उसका नाम क्या होता है? स्तंभ तो हो गया, ये खंबे हो गए, और क्या चीज होती है? लोहे के और चांदी के और सोने के हवन कुंड की बात नहीं हो रही है। दिशाएं जब आचार्य जी, चारों क्या बोले? दिशाएं, 4 नहीं दिशाएं दिशा, रुक जाओ बस छोटा सा उत्तर दिया करो, मैं सुन तो लेता हूँ, बार बार थोड़ी बोलना होता है। यहाँ पर दिशाएं तो ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं देती हैं, वो चीजें दिखाई दे रही होती हैं। वो क्या चीजें हैं? सुनीता जी बताएंगे। आचार्य जी, यूप कहा जाता है इनको, खंबे को स्तंभ, और इसका पर्यायवाची है यूप, यूपाए दारू जैसे होता है। नहीं, इनका पर्यायवाची नहीं पूछना था। इससे जहाँ यज्ञ वेदी पर उसका संबंध होता है और वो चीजें दिखाई देती हैं, वो क्या चीजें? हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं है। अभी तो कोई हाथ दिखाई नहीं। हाँ जी रेणु बरुथी बोलो, हाथ खड़ा किया इन्होंने। आचार्य जी, वेदी के बाहर जो 3 सीढ़ियां बनी होती हैं, यही वाला है, मेखला बोलते हैं इसको। मेखला, धन्यवाद। ये मेखला जो सीढ़ियां आपने बोला 3 होती हैं, ये 3 क्यों होती हैं? ये भी कारण पता है इसका भी? अब बोलना नहीं है, हाथ खड़ा करना है बस। 3 मेखलाओं की क्या, 5 क्यों नहीं बनाते या 4 क्यों नहीं बनाते? वेद भी आपके 4 हैं, 3 क्यों बनाते हैं? चंदा सच देवा ने हाथ खड़ा किया। अभी आप बोलना नहीं है, अभी पहले और देखता हूँ और कौन हाथ खड़ा। गार्गी गुप्ता पहले बोलेंगे, बोलो 3 मेखलाएं क्यों? त्रैतवाद, जैसे त्रैतवाद को मानते हैं हम, उसी हिसाब से 3 बनाए जाते हैं स्टेप। नहीं, इसका मुख्य कारण ये नहीं है, क्योंकि अगर हम जब और कारण जोड़ेंगे, अगर व्याख्या बहुत करेंगे तब तो कोई आपत्ति नहीं है इसमें, लेकिन मुख्य कारण ये नहीं है। इसका मुख्य कारण की बात पहले करनी चाहिए, और अगर बाद में भी कहा जाए और बोलो, बताओ, व्याख्या करो, तब आप बोल सकते हैं यहाँ पर, नहीं तो नहीं बोल सकते मुख्य कारण का। हाँ जी पद्मा जी बोलो। आचार्य जी, ये ज्ञान, कर्म और उपासना से संबंधित तो नहीं है? नहीं है, नहीं। नो। रवि बाला जी बोलिए। अच्छा जी, ये 3 दुखों का निवारण के भी हो सकता है। नहीं है, ये भी नहीं है। हाँ जी अंजू बोलो, अंजू ने भी हाथ खड़ा किया था। आचार्य जी, ये 3 आश्रमों में यज्ञ करना चाहिए, संन्यास में नहीं करते, तो शायद इसका ये भी कारण नहीं है। मैं ये नहीं कह रहे हैं सब गलत है, ये नहीं कह रहा हूँ। जैसे त्रैतवाद बोला आपने, आदि भौतिक आध्यात्मिक दुख की बात की, वो भी गलत कुछ नहीं, व्याख्याओं में सारी चीजें आ सकती हैं। मैं मुख्य कारण की बात कर रहा हूँ बस। मुख्य कारण बताओ, बाकी मैं आपको ये वाली बोलोगे तो उसके साथ जोड़ने में आपत्ति नहीं है। हाँ जी रेणु जी फिर बोलो, क्या आप बोल रहे हैं? आचार्य जी, जो 3 लोक होते हैं उसके लिए, द्युलोक, क्या होता है? त्रिलोक, बस ये होता है, ये ठीक है, यही है। ये भूर्भुवा स्वा होता है, ये वाला। हाँ जी, भूर्भुवा स्वा बाकायदा लिखना होता है, यहाँ पर लिखना होता है मेखलाओं पर, भूर्भुवा स्वा लिखना होता है। अब ये भूर्भुवा स्वा कहाँ लिखना होता है, अब आपको बताना है। हाथ खड़ा करो फिर। अब प्रेम बहल जी पता है आपको भूर्भुवा स्वा? वैसे तो वहां पर भी लिखा नहीं होगा, वहां पर भी, लेकिन कहाँ लिखना होता है वो पूछ रहा हूँ। पता है तो बताओ। आचार्य जी, कहाँ लिखना मतलब? मेखला की बात हो रही है। हाँ, वो 3 लोग कहाँ के लिए लिखना होती है। हाँ, बताओ ना, कहाँ लिखना होता है, ये तो पूछ रहा हूँ। अब ये बताओ, अब कहाँ लिखना होता है? भू पृथ्वी के लिए, भुवय अंतरिक्ष के लिए, और स्वाहा देवलोक के लिए। उत्तर
आधा ठीक है। और भुवै क्यों बोला, ये गलती करी, अब नहीं बोलना। प्रेमांश जी बोलो। जो सबसे नीचे का स्टेप होता है पहला, जैसे उसमें भू लिखा जाएगा और मध्य वाले में भुवः और जो सबसे ऊपर है उसमें स्वः। ये है इसका, ये है, देखो कितना एप्रोप्रिएट है, ये इसको बोलते हैं एकदम एक एक शब्द बिल्कुल नपातुला, और बिल्कुल ऐसा कि कोई बच्चा भी अगर सुनेगा ना वो समझ जाएगा कि बोल क्या रहे हैं। ये ऐसा होता है बोलने का ढंग, क्योंकि ये इनकी ये योग्यता है हमारी प्रेम बहन जी की कि यज्ञ कराने जाती हैं, वहां पर बोलती हैं, व्याख्या करती हैं, बात को समझाती हैं। इंग्लिश में भी कमाल है, इनकी कमांड है जबरदस्त, तो इसलिए वहां पर बहुत बहुत ज्यादा सफल हैं ये, इसीलिए सफल है। आचार्य जी, आज जाने से पहले मुझे थोड़ा सा समझाना भी है, मैंने आपसे ज्ञान लेना है अभी। चलो अभी करते हैं बात। बोली दुबई में तो बात वैसे हो नहीं सकती ना, इसलिए। हाँ ठीक है, चलिए करते हैं बात। आचार्य जी, 3 मेखलाएं कहाँ बनी होती हैं, किस जगह पे हम लोग बनाते हैं, जैसे हम लोग हवन करते हैं तो? बस सुन लिया, छोटा सा प्रश्न क्या करो, मैं देखो भाई आप इतनी सी यूं बोलते हो ना, हम तो लिफाफे को देख के ना उसका मजमून समझ लेते हैं, ऐसे हैं बस। आपने ये वाक्य क्या शब्द शुरू किया और हम समझ गए आप क्या बोलना चाहते हो। जो वेदी, जो यज्ञशाला पत्थर की या इसकी या मिट्टी की या घिसकारे से किसी भी चीज से जब आप पृथ्वी पर बनाते हैं उसमें बनाते हैं मेखलाएं। जो पूरा यज्ञकुंड जमीन के अंदर घुसेड़ देते हैं ऐसा कैसा, नीचे बना देते हैं, मेखलाएं नहीं होती, वो यज्ञकुंड ठीक नहीं होता। वो मेखलाएं बना, पहले मेखलाएं ऐसे बनानी है, भूमि के ऊपर एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और उसके बाद जल सिंचन के लिए ऊपर जो उसकी नलिका होती है, नाली, वो, इसके बाद जो गहराई और चौड़ाई लंबाई का जो इसका एक अनुपात होता है, फिर आपका यज्ञकुंड होना चाहिए। आप अगर बहुत बड़ा यज्ञ वैसा करना चाहते हैं हर रोज, तो उसके हिसाब से अनुपात रखो कि यज्ञकुंड कितना लंबा चौड़ा हो। लेकिन घर में तो ऐसा यज्ञ विधि किसी के, आप मेरे ख्याल तो किसी के घर ही नहीं होगी। हम जब सबसे पहले दिल्ली में आए थे तो हमने तो वहां घर में बनाई हुई थी, लेकिन जब वो घर बेचा और इधर गए उधर गए, किराए पर रहे, फिर कहाँ बनाते भाई? किराए वाला कौन बनाने देगा आपको? हम किराएदार के रूप में रहेंगे तो आपको कोई यज्ञ विधि बनाने देगा? लेकिन यज्ञ करते रहे, वो हमने नहीं छोड़ा कि चलो यज्ञ कुंड सही, यज्ञ कुंड में ही सही, वही करते रहे, अभी भी कर रहे हैं रोज। हाँ जी प्रेम जी बोलो। जी, शांति कुंज में जो हवन कुंड देते हैं बनाकर, वो ऐसा ही देते हैं। उनका जो गायत्री परिवार वाले हैं ना, वो ऐसा ही हवन कुंड बना के देते हैं, क्योंकि हमारे एक मित्र ने लेके वहां से। हो गया, आपका भी, आपकी बात भी सुन ली मैंने, तुरंत उसके बाद उत्तर तैयार है मेरा। अगर मैंने, वैसे वो उस तरह का मुझे ध्यान नहीं है कि वो कितना लंबाई चौड़ाई उसकी होती है। अब मैं आपको बता देता हूं एक बात, ये कि भूर भुवा स्व जो आपने बोला बिल्कुल ठीक बोला। नीचे वाली जो आपकी, वो सबसे नीचे वाली आपकी मेखला है, वहां भू लिखना होता है, भू विसर्ग लगेंगी, बीच वाले में भुवा होगा और ऊपर वाले में मेखला में स्व लिखा होगा। लेकिन अब जो अनुपात है इसका, वो अगर किसी को पता तो वो बता दो। अब किसी को पता हो अनुपात क्या होना चाहिए? इसका अनुपात क्या है? मेखला का अनुपात पूछ रहा हूँ, अनुपात क्या है? रवि बालाजी बोलो, क्या अनुपात होता है? हवन कुंड का या मेखला का? मेखला की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो ना, मेखला का अनुपात पूछ रहा हूँ, हवन कुंड का तो बात हो ही नहीं रही। अब मेखला की, सुमन सूद जी ने हाथ खड़ा किया, बोलो। इसके बाद रामधारी से भी पूछूंगा। मैं हवन कुंड का ही बताने वाली थी आचार्य जी। नहीं, हवन कुंड का नहीं पूछना, मेखला की बात हो रही है तो मेखला की बात। गायत्री परिवार वालों का जो हवन कुंड होता है उसका अनुपात सही नहीं होता, मेखला तो होती है। मैंने मेखला भी ऐसा नहीं पूछा, मैं सिर्फ मेखला के अनुपात की बात कर रहा हूँ। और मुझे ये उम्मीद है कि वो भी जो मेखला बनाते होंगे वो विधि पूर्वक नहीं होती होगी, मैं ये कह रहा हूँ। इसलिए मैं अनुपात पहले पूछ रहा हूँ, और जिन्होंने देखा है वो बता सकेंगे वो अनुपात ये होला होता है कि नहीं। प्रेम जी बोलो, क्या बोलना? कल ही देखा था तो उसमें नीचे वाला जो था वो थोड़ा चौड़ा ज्यादा था चौड़ाई में, ऊपर वाला थोड़ा कम था, और उससे वाला ऊपर वाला और कम था। और फिर उसके आसपास एक नली सी बनी हुई थी जिसमें वाटर स्प्रिंकल करते हैं ना, जल सिंचन के लिए वो होता है, लेकिन ये अनुपात ठीक नहीं है। हाँ ठीक नहीं, ये नहीं मुझे पता, मैंने तो कल देखा था। मैं तो पहले कह रहा हूँ, मुझे अंदाजा यही है कि वो उनका अनुपात ठीक नहीं होगा।
और किसी को पता है तो अनुपात बताओ पहले, तो नहीं पता तो मैं बताऊंगा फिर। अब चलिए सुन लीजिए। अब अभी हाथ खड़ा नहीं और नीलिमा जी तो सिर खुजा रही है। मुझे तो ऐसे लगता है ना, मैं तो ध्यान रखता हूँ ना कि कौन हाथ खड़ा कर रहा है कि कुछ और कर रहा है, यहां से शायद निकल आए थोड़ा बहुत कहीं कुछ अर्थ। चलिए सुनिए, देखो ऐसी होनी चाहिए। ये देखो, ये मेरा हाथ दिखाई दे रहा है, इसका नाम है 5 अंगुल। अब देखो ये, इसका नाम भी 5 अंगुली है। हाँ, कुलभूषण जी ने बिल्कुल ठीक कर दिया। पूरा आचार्य जी का हाथ दिखाई दे रहा है, पूरा दिखाई दे रहा हूं मैं। अब 5 अंगुल ऐसे होना चाहिए, वो मेखला इतनी ये, और इसके बाद 5 अंगुल ऐसे होनी चाहिए। ये है इसका तरीका। और तीनों की तीनों मेखलों का जो अनुपात है ऐसा होना चाहिए। अच्छा जी, समझ नहीं आया अच्छे से, किस तरह बताया आपने? ये देखो, ये अब दिखाई दे रहा है? हाँ जी, दिखाई। सपाट है और ये ऊपर को है, बस ये एक मेखला बन जाएगी ऐसे। अच्छा जी, ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी। सुषमा कांत जी क्या बोल रहे हैं, बोलो। चलो जी, अब आचार्य हमारे जी, मैं बोल रही हूँ छोटे- आचार्य जी, ऊंचाई और चौड़ाई बोल सकते हैं इसको? 5 हाँ, बोल उंगल सकते हैं। चौड़ाई और 5 उंगल ऊंचाई। बिल्कुल बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। ऊंचाई बोलोगे तो ऊंचाई वाली तो कहलाएगी ना, ऐसे वाली तो सपाट है, ये ऊंचाई है। यहाँ पर लंबाई चौड़ाई तो हवन कुंड के हिसाब से होनी है ना यार। 5 अंगुल की आप चौड़ाई लंबाई कैसे रखोगे बताओ? 5 अंगुल की लंबाई रख सकते हो क्या? हवन कुंड बनेगा कैसे वो? नहीं आचार्य जी, चौड़ाई की बात कर रही हूँ, इतनी चौड़ी। हाँ, एक तो ये हो गया, हाँ। और एक ऊपर को ऐसे हो गया, बस ये है। हाँ। लंबाई तो आपके यजकुंड पर निर्भर करती है। जी जी। और बिल्कुल लंबाई और चौड़ाई दोनों एक जैसी होंगी हवन कुंड की, क्योंकि ऊपर से जो है वो, मान लो अगर आपका 12 इंच चल रहा है तो नीचे पता है कितना होगा? सबसे नीचे हाथ खड़ा करना है, राज चावला बताएंगे सबसे नीचे कितना होना चाहिए। ठीक, बोलना नहीं, और कोई नहीं बोलना। क्या चीज पूछी है जी आपने? ओहो, ध्यान नहीं दिया आपने इसका। मैं कह रहा हूँ ऊपर जब 12 इंच है, ऐसे 12 इंच आ रहा है, 12 इंच चारों तरफ से 12 इंच है, वो पूरा का पूरा 12 इंच हो गया ऊपर। यजकुंड का ऊपर का भाग, सबसे नीचे का भाग कितना चौड़ा होना चाहिए? 4x4। सबसे नीचे का भाग 4x4। 3 आचार्य। अब ये बिना पूछे बोल दिया सुमन सूद जी ने। हाथ तो खड़ा कर रहे थे वो, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हाथ नीचे कर लो, ठीक बोला सुमन सूद जी ने, ठीक बोला। 3 होना चाहिए, चतुर्थांश होता है नीचे, तीसरा हिस्सा नहीं होता, चौथा हिस्सा होता है। चौथा हिस्सा होता है नीचे, चतुर्थांश। चतुर्थांश कितना बनेगा? 3 इंच। हाँ, रामधारी जी क्या बोलना है, बोलो। इससे अलग बोलना है क्या कुछ? नहीं, यही बोलना था जी मेरे को। बोलिए, रामधारी बोलेंगे। हाँ, क्या कहना है? आचार्य जी, जो आम यजकुंड यही बोलना था जी। नहीं होता, मिलते हैं तो सब गलत बने हुए होते हैं, बस। और क्या होता है? मिलते हैं तो तरीका ये कि उन्होंने बना दिए, अपने ढंग से बना दिए। जो स्वामी जी ने लिखा है वो ये लिखा हुआ है। खत्म होना। हाँ, मैंने 2 बार लिया है तो कोई ऐसा नहीं होता। हाँ, वो होता नहीं है वैसे। मुझे भी पता है, ऐसा होता नहीं है। अनुमान से बना लेते हैं कि ऊपर का जो भाग है अगर 12 इंच है तो नीचे 3 इंच नहीं रखते वो। 3 अच्छा, बार चलो अनुपात इसको ये होता है भी, जी। ठहरो। अब ये भी कोई कारण बता सकता है? अरे बोलो मत ना, सुन लो पहले, प्रश्न तो सुन लो, बोलते जा रहे हो। नीचे ये 3 इंच वाला का और ऊपर 12 इंच का कहा क्यों है? कारण क्या है इसका? वैसे तो इस पर कोई क्वेश्चन नहीं खड़ा होगा। स्वामी जी ने जो कह दिया वो अंतिम बात होती है, क्योंकि हम उनके शिष्य हैं, उन्होंने जो हमें कहा हमें मानना चाहिए बस। लेकिन इसका भी कारण आपने कभी सोचा कि ये 3 इंच और 12 इंच वाली बात कही क्यों गई है? क्या कारण होगा? क्यों कहा ऐसा? क्या चीज है इसमें ऐसी? अच्छा चलो, और पूछता हूँ, इससे थोड़ा सा और संकेत करता हूँ, शायद आगे बात समझ में आ जाए। कभी तसले में हवन किया? तसले में हाथ खड़ा करना जिसने किया हो। तसले में निर्मला देवी जी ने हाथ खड़ा किया, तसले में। और जब किसी को कुछ नहीं मिल रहा होता तो वो तसले में हवन कर लेते हैं। गाँव में करते हैं आचार्य जी, गांव में करते हैं। तो तसले में हवन करने से जो कुछ आपकी समिधाएं इधर से उधर बिखरती हैं, उससे
क्या बोलूं, अब उससे गलत हवन होता ही कोई नहीं। अब आप कहोगे तसले में न हवन करने से कुंड तो रख अच्छा है। लेते हैं, तसले में हवन न कुंड रख लेते हैं आचार्य जी, न क्या कह रहे हो? तसले में हवन कुंड रख लेते हैं ऊपर हमें इसके लिए आसपास के तो पेड़। आप तो बात ही बदलती पूरी। मैं कह रहा हूं तसले में हवन किया किसी ने, अब उसका उत्तर न देके अब कहां पहुंच गए, अब और उत्तर दे रहे हो। तो प्रश्न को ध्यान से पहले सुनो और उसी का ही उत्तर दिया करो, उससे अलग नहीं जाना होता। तसले में हवन करने का मतलब था हवन कुंड नहीं है, और जिनके पास हवन कुंड नहीं होता और उनको हवन करना होता है, कोई वैसे कोई खास उनके मन में बात आ जाती है तो तसले में कर लेते हैं। कोई कोई पहले रेत भी बिछा लेते हैं कि भाई नीचे ना जाए अग्नि, थोड़ी उससे रुक जाएगी थोड़ी बहुत। कोई नीचे ईंटें रख लेते हैं, कोई कुछ भी करता है, अलग अलग ढंग से सब करते रहते हैं, लेकिन वो ढंग बिल्कुल गलत है, ठीक नहीं है। तसले में नहीं करना होता। ये नीचे 3 इंच और ऊपर 12 इंच, इसका जवाब चाहिए, कौन देगा? मीना आर्या जी बोलो। आप तो यज्ञ की सामग्री का आपका वितरण होता है पूरा, और हम आपसे ही लेते हैं सारी चीजें। बताओ क्यों होता है ऐसा? मुझे तो याद नहीं, अब ध्यान नहीं आ रहा। याद नहीं मत बोलो, पता नहीं है ये बोलो। नहीं कराते याद तो नहीं, उसको उसको जब देते हो ना तब तो याद आता है कि ऐसे ऐसे तूने बनाना है, और फिर बस वो दिमाग बनाने की बात नहीं हो रही है, ऐसा क्यों बनाया जाता है ये पूछ रहा हूँ मैं। बनाने की बात तो अलग है, बना दिया, वो क्यों बनाया जाता है ये। सेंटर में ये ध्यान नहीं है आचार्य जी। सुशीला जी आचार्य हाथ जी, मैं खड़ा कर बताऊं? दी, बाकी मत बोलिए, बाकी मत बोलिए। सुशीला जी बोलो। माइक ऑन करके बोला करो, ध्यान रखा करो, भूल जाते हो इतनी देर में। आचार्य जी, अग्नि अच्छे से प्रज्वलित होती होगी, उसमें पॉल्यूशन कम होता होगा। अच्छा, ये अनुमान है आपका, ठीक है। रामधारी जी बोलो, क्या कहना है, बोलो। मैं ये कह रहा था, इसलिए वो बनाते हैं आचार्य जी, ये अग्नि ठीक से हो, ज्यादा फैले ना। उत्तर ठीक नहीं है ये, दोबारा नहीं बोलना। एक बार इस बात का जवाब भी नहीं देना, जो आपने दिया हमने सुना, इसके बाद हमारा कमेंट्स है बस, उसे आपने जवाब नहीं देना होता। मैं ये कहना चाहता था, कुछ नहीं। हाँ जी, गीता बोलो। आचार्य जी, नीचे का हिस्सा छोटा होता है तो उसमें अग्नि अच्छे से प्रज्वलित होती है, और संविधाएं और सामग्री सब पास पास रहती है, तो अग्नि प्रज्वलित होने में दिक्कत नहीं आती। फिर ऊपर जाकर के वो आराम से दूसरी भी संविधाओं को जलाने में सक्षम हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, यही इसका कारण होता है। जब आप अग्नि प्रज्वलित करते हैं ना, वो एक इतना सा छोटा सा एक, जब दीपक से आप जब जलाते हैं, दीपक जलाते हैं ना, और उसके बाद आप कपूर में कोई गोले में कोई धूप ऐसे वो बत्ती बना करके रख, कपास की कोई कुछ भी ढंग बना लेता है, अपना अपना तरीके से सब कर रहे होते हैं, उसकी बात नहीं हो रही है। सिर्फ इतनी बात हो रही है, जब आप नीचे अग्नि को जब प्रज्वलित करते हैं, और अगर मान लो आपका हवन कुंड ऐसे फैला हुआ है, ऐसे इतना इतना ऐसे नहीं है वो नीचे से, ये ऐसे नहीं है, वो ऐसे है पूरा यूं, और यूं है, तो आपकी अग्नि प्रचंड होगी कैसे भाई? कैसे हो जाएगी? आपकी संविधाएं ठूंस दोगे, संविधाओं के ऊपर संविधाएं ठूंसते जाओगे, और ठूंसते जाओगे तो आपकी अग्नि बुझने की पूरी संभावना है यहाँ पर। इसलिए नीचे छोटा रखा जाता है कि उसको धीरे धीरे संविधाएं ऐसे चयन करते जाइए, ऐसे ऐसे वाली और ऐसे वाली, ऐसे चयन करते जाइए, और धीरे धीरे वो क्या है, अग्नि प्रचंड होती जाएगी, और ऊपर आते आते आप उसमें और खूब संविधाएं लगाएंगे और घी डालेंगे, और जब तक 5 अहिंता धुमात्मा बोलते हैं ना, और उसके बाद जल सिंचन करते हैं, घी डाल डाल करके आपने उसको अग्नि को प्रचंड कर दिया, ताकि आपकी सामग्री क्या होती शुरू हो, और उसमें धुआं और ये सब बुझने की संभावना समाप्त हो जाए। बस, और कोई बात नहीं होगी, अब समाप्त। 2-3 अभी शब्द जितना रहते भी हैं, कोई बात 2-3 नहीं, शब्द। अभी कोई बात नहीं, 2-3 नहीं, अभी जितनी बात हुई है इतना ही पर्याप्त है। पहले भी ऐसे ही हुआ था, कोई इसमें आपत्ति नहीं है। जितना हो जाए उतना ही उसको स्वाध्याय करिए, अपना दोबारा से लिखना हो दोबारा से लिखिए, अपने हैंडराइटिंग में भी सुधार करिए, और जितना शुद्ध उच्चारण कर सकें वो भी साथ साथ करो। इन मंत्रों का स्वाध्याय करने का मतलब है उच्चारण भी करना, केवल पढ़ना नहीं है। पढ़ने से पता नहीं लगता कि आप ठीक बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। और इसका और ठीक करना हो तो इसको रिकॉर्डिंग करो, रिकॉर्डिंग करके सुनो, और अपने से किसी योग्य को सुनाओ, तो आपका सुधार होने की संभावना है, अन्यथा नहीं। प्रेम जी, अब तो समय समाप्त हो गया, क्या करें? छोटी सी बात है तो जवाब दे दूंगा, जल्दी बोलो। हाँ जी, ऐसा है कि यहाँ पर अंत्येष्टि संस्कार नहीं होता, यहाँ पर फ्यूनरल होता है, लेकिन हमें करना पड़ता है अंत्येष्टि, तो हम सिर्फ सामग्री से करते हैं।
तो उसमें यही जो अंत्येष्टि संस्कार के मंत्र हैं उससे सामग्री डलवा देते हैं, खुशबू वाली सारी चीजें डाल के, तो वो चलेगा? चलेगा। क्योंकि पहले बिल्कुल मैंने चलेगा। ऐसे ही किया था, क्योंकि यहाँ पर तो हम सिर्फ सामग्री और घी डबल डालते हैं, जितनी सामग्री हो। जैसे 1 किलो सामग्री है तो 2 किलो घी डाल देते हैं उसमें, तो वो जो कॉप्स बनी होती है उसी के बीच में, तो वो ठीक रहेगा ना? बस हाँ, यही बिल्कुल आपसे ठीक है। कंफर्म करना था। देखो, पहले मैंने जिस किया है, मैंने कहा गलती ना हो। जिस स्थान पर जैसा नियम है आप उसके विपरीत नहीं जा सकते। नहीं, वो तो जाने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ क्रिमेशन नहीं होती है, फ्यूनरल ही होता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसका तरीका यही है, यही तो कह रहा हूँ। उसके विपरीत कैसे बाहर आप कर ही नहीं सकते, यही तो कह रहा हूँ। मतलब यही था इस बात का कि मतलब बात हुई आप मंत्र तो उसका। वही है ना जो अंत्येष्टि संस्कार के 63 बिल्कुल एक वही, है और बिल्कुल 26 एक है। बिल्कुल जी। चलो ठीक है, चलिए, धन्यवाद। अब और बातचीत ना करें, बाकी जो परसों कक्षा होगी उसमें बाकी का ये वाला करेंगे, और कुछ चिंतन मनन और आप कुछ सोचेंगे, कुछ आपको लगे कि और कुछ पूछना रह गया तो तब पूछेगा। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय हो। जय हो। माता की जय हो। आर्य समाज अमर रहे। देश की ज्योति जली रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्कार।